साथियों नमस्कार, मैं मंजीत सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजीत सिंह पे। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है कि गरीब गरीब क्यों होता है और अमीर अमीर क्यों बन जाता है, या कौन सी ऐसी बात है जो एक गरीब व्यक्ति को भी अमीर बना देती है या फिर एक अमीर व्यक्ति को भी गरीब बना देती है। तो आज हम लोग इस मैटर पे चर्चा करेंगे और हमारा आग्रह है आपसे कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए यदि ये बातें आपको ठीक ढंग से समझनी है तो। दोस्तों आज पैसा से हर कोई प्यार करता है, हर किसी को पैसा चाहिए और कितना चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा चाहिए। बात सही है या नहीं है? अगर सही है तो एक बार कमेंट जरूर करें। तो हर किसी को पर्याप्त पैसा चाहिए जिसका कि लिमिट नहीं है, और इस पैसे के लिए लोग अलग अलग तरह का प्रयास भी करते हैं, अलग अलग तरह का काम भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा सपना पूरा हो। और जब बात हम सपने की करें तो सपना कभी किसी भी व्यक्ति का छोटा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखे हैं या देखे होंगे, या फिर कुछ लोग पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। हर कोई चाहता है कि लग्जरी गाड़ी हो, हर कोई चाहता है कि हमारे पास भी अपना चार्टेड प्लेन हो, हम भी बिलियनियर की तरह अपने जिंदगी को जिए। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये कहाँ लेके आ गए सर, यहाँ तो मोटरसाइकिल खरीदना मुश्किल हो रहा है तो कार और जहाज की बात क्यों कर रहे हैं, ये कार जहाज आएगी कैसे? तो दोस्तों भले ही ये चीज आज आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन याद करें आप जब आप बच्चे थे तो उस समय ये काम क्यों नहीं मुश्किल लगता था? उस समय आपके सपने बड़े क्यों होते थे? उस समय आपको क्यों लगता था कि ये चीज आसान है, ये चीज हम अपने जीवन में हासिल कर लेंगे? और जब मुश्किल ही है तो जिसके पास है वो इंसान है या नहीं? और यदि वो हासिल कर सकता है तो आप क्यों नहीं हासिल कर सकते? तो दोस्तों बचपन में हम बड़े बड़े सपने देखते थे, बड़ा बड़ा ख्वाब होता था, लेकिन वो ख्वाब हमारे संगत के वजह से, हमारे माहौल की वजह से, हमारे काम करने के तरीके की वजह से वो क्या होता होता गया, हमसे दूर होता गया। और जब दूर होता गया तो हम मान लिए, क्योंकि इंसानों में एक सबसे बड़ी जो कमी है वो मान लेते हैं कि ये काम हमसे होने वाला नहीं। जबकि विवेकानंद जी एक बात बताते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो तरीका बदलो, इरादा मत बदलो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इरादा बदलने में विश्वास रखते हैं, तरीका बदलने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो यही बच्चा जो बहुत बड़ा बड़ा सपना देखता था कि हम बड़ा होके ये करेंगे, बड़ा होके वो करेंगे, एक बड़ा सा घर लेंगे, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा लाइफ स्टाइल होगा, अपने पिताजी को भी कई एक सपना ये दिखा दिया था। और वही लड़का जब बड़ा होता है तो अपने जिंदगी जुगाड़ पे जीना शुरू करता है, हर जगह झेलना शुरू करता है, हर जगह इनका लाइफ स्ट्रगल वाला होता है, हर जगह ये समस्याओं से घिरे होते हैं। इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जहां पे होते हैं वहां पे इन्हीं के जैसे बहुत सारे प्राणी इनको मिलते हैं और इनको समझाते रहते हैं। और इनका जो 99% क्रियाकलाप होता है वो उन्हीं विचारधाराओं पे होता है जिस क्लास को ये बिलोंग करते हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि लाइफ में ये बड़ा रिजल्ट नहीं हासिल करते और तब जाके बड़ी बड़ी कहावतें बनाते हैं। और इनके जैसा कोई आदमी यदि बड़ा हो जाता है तो ये एक लाइन में बोल देते हैं कि वो तो ठीक है लेकिन वो काम हमसे नहीं होगा। भाई साहब क्यों नहीं होगा आपसे? कभी सोचा आपने? तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या फर्क होता है एक आदमी में, एक गरीब में और एक अमीर में। तो देखिए सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि कितने प्रकार का क्लास है हमारे पास। देखिए जब ये इंसान बचपन में था तो बड़े बड़े सपना देखा करता था, लेकिन जब ये जवानी में आया तो अपने आप को अपने माहौल के हिसाब से ढाल लिया। और जब यही इंसान बुढ़ापे में जाता है, बुढ़ापे की ओर जाता है, तो बस बैठ के सोचता है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इनको हर जगह ठोकर मिलती है, कोई भी इनको समझा देता है। इनका बेटा जिसको कि पाल पोस के बड़ा किए वो समझा देता है, इनकी बहू इनको समझा देती है। लाचार लाचार ये हो जाते हैं, बेबस ये हो जाते हैं और अपने बेबसी के साथ अपने जिंदगी को धीरे धीरे ये काटते रहते हैं। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि आखिर कौन सा रीजन है जो आपको गरीबी की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि जब तक ये बात आप समझेंगे नहीं तब तक अमीरी आपके पास आएगी नहीं। तो देखिए हमारे यहाँ लगभग 5 तरह का क्लास है। एक वो क्लास जहाँ की बहुत गरीब लोग रहते हैं, वेरी पुअर। दूसरा वो क्लास जिसको कि हम पुअर क्लास बोलते हैं, पुअर कैटेगरी बोलते हैं। तीसरा
हमारा मिडिल क्लास, ये व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, बहुत ही अहंकारी होते हैं, इनको कुछ भी समझाइए समझने को तैयार नहीं होते, ये अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। चौथा जो क्लास है वो है रिच का, जहाँ की अमीर लोग होते हैं, और पांचवा जो क्लास है वेरी रिच यानी बहुत अमीर। अब देखिए ये फर्क समझना है कि इनमें क्या फर्क होता है, और जब ये फर्क समझ में आ जाएगा और उस फर्क को आप कॉपी कर लेंगे तो जो रिजल्ट इनके पास है वो रिजल्ट आपके पास भी होगा और 100% होगा, नहीं का सवाल ही नहीं है। क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही मिलता है, भगवान कृष्ण भी बोले हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म का तो फल मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं जो बहुत गरीब हैं या जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास वाले हैं या अमीर हैं या बहुत अमीर हैं, इनमें क्या फर्क होता है, तो इनमें अपने काम के प्लानिंग का फर्क होता है। जो बहुत गरीब होते हैं इनके पास मात्र एक दिन का शेड्यूल होता है, एक दिन का पता होता है कि आज क्या करना है। कल का पूछ दीजिए तो इनको पता नहीं है, ये डेली जाके चौराहे पे खड़े होते हैं, जो काम मिल गया, कभी बालू का काम मिल गया तो बालू का काम करेंगे, कभी आइसक्रीम बेचने का काम मिल गया आइसक्रीम बेचने का करेंगे। इनके पास दूसरे दिन का काम नहीं होता है, हमेशा ही काम बदल बदल के करते हैं। यानी इनके पास जो प्रोग्रामिंग है अपने लाइफ का वो 1 डे का प्रोग्रामिंग। अब यदि हम बात गरीब की करें तो इनके पास 1 वीक का प्लानिंग होता है, यानी एक सप्ताह तक क्या क्या करना है इनको पता होता है, लेकिन सप्ताह के बाद का आइटम इनको पता नहीं होता। यदि हम बात करें मिडिल क्लास का तो इनको 1 महीने का पता होता है, यानी मिडिल क्लास वाले 30 दिन तक क्या क्या करना है ये आराम से आपको बता देंगे, लेकिन 30 दिन के बाद का प्लानिंग पूछे तो इनको पता नहीं होता है। और यही कारण है दोस्तों, चूंकि गरीब एक दिन इंगेज है उसके बाद का पता ही नहीं है तो अपने आप को फ्री रखता है। इनको बोल दीजिए रैली में चलना है चले जाएंगे, इनको बोल दीजिए ये काम करना है कर लेंगे। जो थोड़ा ऊपर है उनके पास एक सप्ताह का है, मिडिल क्लास वाले के पास 1 महीने का है, लेकिन जो अमीर होते हैं उनके पास 1 साल का प्रोग्रामिंग फिक्स होता है। यानी 1 साल तक उनको पता है क्या क्या करना है, इसलिए कभी वो अपने रिश्तेदार के शादी में जाते हैं, कभी जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यदि उनका शेड्यूल है उनका प्रोग्राम है तो वो अटेंड नहीं करेंगे, वो कभी भी अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करते। और जो बहुत अमीर हैं इनके पास 5 से 10 साल का प्रोग्रामिंग होता है अपने काम का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके पास कितने दिन का प्लानिंग है। आज आप आराम से मजा में व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या फिर आराम से घर में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो क्यों इतना रिलैक्स है? क्योंकि आपके पास काम ही नहीं। अच्छा, काम क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं, टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है आपके पास। तो दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ना है तो गोल का रहना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास गोल नहीं होगा, यदि आप अपने गोल के लिए काम नहीं करेंगे, तो आपका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति अपने गोल के लिए करेगा। तो काम तो करना ही है, अब तय आपको करना है कि अपने गोल के लिए करना है, अपने टारगेट के लिए करना है, या दूसरे का टारगेट अचीव करवाने के लिए करना है। तो हाउ टू मेक एंड ब्रेक गोल, इस पे हम वीडियो आगे बढ़ाएंगे। गोल कैसा होना चाहिए, किस प्रकार बनाते हैं, इस पे हम आगे आपको वीडियो देंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि हमारा जो ये क्लास है ये लाइफ में आगे क्यों नहीं जाता। क्योंकि देखिए दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, लक्ष्य के बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनका लाइफ अस्त व्यस्त होता है, वो कभी बिजी नहीं होते। देखिए आप आराम के जिंदगी को जीते हैं, आपको लगता है कि हम खा लिए दोपहर में अब सोना चाहिए क्योंकि कोरोना में कहीं बाहर जाना नहीं है। लेकिन जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं मैन हैं उनके पास पैसा आपसे ज्यादा है, जितने आपके परिवार में लोग हैं रहने वाले उतना से ज्यादा तो उनके घर में नौकर काम करता है, फिर भी वो 12 बजे 1 बजे रात तक काम करते हैं और सुबह 5 बजे जग जाते हैं। और आपके पास कुछ नहीं है तो आप दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। सुबह की यदि बात करें तो 9 बजे से आपका सुबह शुरू होता है। तो कौन से लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं आप? तो दोस्तों यदि यही लाइफ स्टाइल आपका रहा तो फिर आपका भी बुढ़ापा अंधेरे में जाने वाला है, आपका कोई इतिहास बनने वाला नहीं है, आपका कोई पहचान बनने वाला नहीं है। तो यदि चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़े तो आपको अपना लक्ष्य बनाना होगा, अपने लक्ष्य पे काम करना होगा, और यही लक्ष्य आपको टॉप पे लेके जाएगा।
और एक चीज हमेशा याद रखें दोस्तों, गरीब और अमीर में जो सबसे बड़ा फर्क होता है, अमीर फास्ट होते हैं और गरीब स्लो होते हैं। ये किसी भी काम को सीखते हैं गरीब लोग तो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे। काम टालने की आदत इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। लेकिन अमीर कोई भी डिसीजन लेता है उसी टाइम से वो उस पर काम करना चालू कर देता है। और यही कारण है कि 70-80 साल वो भी जीते हैं, 70-80 साल आप भी जीते हैं, लेकिन उनके पास जो रिजल्ट होता है आपसे कई एक हजार गुना ज्यादा होता है। तो यदि थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लेने पे, थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेने पे, थोड़ा सा अपने आप को शेड्यूल बना के काम कर लेने पे, अरे आप याद कीजिए बचपन से आपके क्लासों में ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि उस समय आपके पास शेड्यूल होता था, 10 बजे स्कूल पहुंचना है, 10 से 11 एक इंग्लिश का क्लास है, 11 से 12 संस्कृत होगा, 1 से 2 लंच होगा, 2 से 3 फिर अलग विषय होगा। तो हम लोग जब तक पढ़ाई की अपने शेड्यूल पे रहे, लेकिन पढ़ाई खत्म होती है जब लाइफ कैरियर बनाने की बात आती है, हम अपना शेड्यूल खराब कर लेते हैं और यही रीजन है कि हम लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा फास्ट हो, अपने शेड्यूल को ठीक करें। यदि आपके पास आज 1 दिन का शेड्यूल हो या 5 दिन का शेड्यूल हो या फिर 1 महीने का शेड्यूल हो, तो आप कोशिश करें कि आपके पास 1 साल का प्रोग्रामिंग मिनिमम होना चाहिए। और यदि ये प्रोग्रामिंग आप बनाने में सफल हो जाते हैं तो कहा गया है, लक्ष्य से योजना को आकार मिलती है और योजना से क्या होता है, आप प्लानिंग करना शुरू करते हैं और जब प्लानिंग करते हैं तो उस पे एक्शन होना शुरू होता है और जब एक्शन होता है तो उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो आपके पास आता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा फर्क है गरीब में और अमीर में। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, स्लो से फास्ट में आना होगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन वाले से आपको 1 साल और 5 साल वाले में जाना पड़ेगा। यानी कि एक परफेक्ट गोल बना के डेली काम करना होगा। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखें, पार्किंसन लॉ बताता है कि काम अपने आप को समय के हिसाब से फैला लेता है। तो यदि आपके पास काम कम रहेगा तो टाइम पास ज्यादा होगा और आपके पास काम ज्यादा होगा तो टाइम पास कम होगा। तो आप बताइए, हमें काम करना चाहिए या टाइम पास करना चाहिए? और यदि आपका लक्ष्य टाइम पास करने का है तो रिजल्ट टाइम पास वाला आएगा और यदि आपका लक्ष्य काम करने का है तो रिजल्ट काम वाला होगा। तो यदि आपको लग्जरी में जाना है दोस्तों तो आपको अपने आज के कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। और यदि आपको आज का कंफर्ट छोड़ना अच्छा नहीं लगता, लाइफ में कभी भी आप लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हैं। तो यदि अमीरों वाली जिंदगी चाहिए तो अमीरों वाला काम भी करना पड़ेगा, अमीरों वाला लाइफ स्टाइल भी आपको अपनाना पड़ेगा और अमीरों वाले के तरीके से आपको अपने जिंदगी को चलाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे हम करेंगे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने लोगों के पास शेयर भी करें इस वीडियो को। साथ में ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों से ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं ताकि इस प्रकार का वीडियो उनको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।